और खबर बड़ी यह है कि लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक स्थगित हो गई है। दरअसल विपक्ष के हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक स्थगित हो गई है। विपक्ष ने महंगाई के मुद्दे पर जम करके हंगामा किया है। यह हंगामा लोकसभा के अंदर ही नहीं हुआ बल्कि लोकसभा के बाहर भी हुआ है। लोकसभा के बाहर बैनर्स पोस्टर लहराए गए हैं और वहीं राज्यसभा में महंगाई पर चर्चा हो रही है। गुलाम नबी आजाद ने ये कहा है कि यूपीए सरकार ने रोजगार दिए लेकिन इतनी महंगाई कभी भी नहीं देखी गई। गुलाम नबी आजाद जो कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राज्यसभा में, एक बार गुलाम नबी आजाद को सुन लेते हैं। मेलन की कीमत बढ़ गई, कोकोनट की कीमत बढ़ गई है, प्लम की कीमत बढ़ गई है, सेब की कीमत बढ़ गई है, पपैया की कीमत बढ़ गई है, अंगूरों की कीमत बढ़ गई है, मिंट की, जिंजर की, मेथी की। मेथी अभी मैं टेलीविजन में देख रहा था कि मुंबई में इतनी सी छोटी सी गड्डी जो मिलती है वो 10 गुना उसमें कीमतें बढ़ गई। आंवला की कीमत बढ़ गई है, मशरूम की कीमत बढ़ गई है, मटर की कीमत बढ़ गई, कैप्सिकम, ब्रिंजोल, कॉलीफ्लावर, पंपकिन, गुड़। ये कौन सी चीज है? ये जितनी चीजें खाने की हैं और हिंदुस्तान के अलग अलग लोगों में अलग अलग खान पान है तरीका, उनमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और सिक्किम से लेकर गुजरात तक हर खाने पीने की चीज में कीमतें बढ़ गई। माननीय चेयरमैन साहब, मैं जानना चाहता हूं ये गरीब इस देश का कैसे जिंदा रहेगा। इंडिया न्यूज संवाददाता मिथिलेश मेरे साथ फोन लाइन पर हैं इस वक्त। मिथिलेश, लोकसभा की कार्रवाई जिस तरह से स्थगित हुई है, लोकसभा में जिस तरह से हंगामा हुआ है, क्योंकि सत्र के दौरान 28 बैठकें होनी है जिसमें कामकाज के लिए 168 घंटे का समय तय किया गया, लेकिन पहले दिन का हंगामा देख करके आपको क्या लगता है कि आगे कितनी सुचारू तरीके से कार्रवाई चल पाएगी? लेकिन जब से राष्ट्रीय संवैधानिक जरूरतों की बात अगर अलग कर दे तो हंगामेदार रहेगा सदन। ये भी बजट सत्र पारित करना हालांकि विपक्ष की जिम्मेदारी भी होती है, लेकिन आज हंगामा बजट सत्र के पहले दिन हंगामा देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे रहे और खास बात रही कि जब टीएमसी, कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी, समाजवादी पार्टी और लेफ्ट के सांसद हंगामा कर रहे थे, उन हंगामा करने वाले सांसदों की लिस्ट में राहुल गांधी का नाम भी जुड़ा। आज पहली बार राहुल गांधी विरोध कर रहे सांसदों के बीच जाकर खड़े हुए। हालांकि अब तक वो अपनी पिछली सीट पर बैठे नजर आते थे या ऐसे अहम मसलों पर गायब भी नजर रहते थे, लेकिन आज पहली बार राहुल गांधी मौजूद रहे और उन्होंने हंगामा करने वाले सांसदों का साथ दिया, उनके बीच जाकर खड़े हुए। हंगामा जोरदार हुआ। हालांकि अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से धर्मेंद्र प्रधान ने कोशिश की बताने की कि पिछली सरकार में 50 पैसे प्रति माह डीजल की कीमत बढ़ती रही है। उन्होंने अपनी तरफ से जोरदार दलील दी, लेकिन दलीलों को अनसुना करते विपक्ष लगातार हंगामे पर आ रहा और विपक्ष की मांग की कि काम रोको प्रस्ताव के लिए बहस होनी चाहिए, लेकिन हंगामे को रुकता न देखकर आखिरकार स्पीकर सुमित्रा महाजन ने लोकसभा की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित किया। हालांकि उसके पहले कोशिश की सांसदों से बातचीत करके कि वो सदन की कार्रवाई को चलने दे, प्रश्नकाल चलने दे, इसके बाद बहस के लिए तैयार है, वो मौका देंगे सबको, लेकिन कोई भी सांसद सुनने को तैयार नहीं था। सारा विपक्ष एकजुट होकर हंगामा करता रहा। राहुल गांधी भी उसी लाइन में खड़े रहे। ठीक है, जरिया नहीं है, ठीक है आमदनी। मिथिलेश, फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। तो लोकसभा 12 बजे तक स्थगित हो गई है। भारी हंगामे के बाद कार्रवाई स्थगित हुई है। राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने यह कहा, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, सिक्किम से लेकर के गुजरात तक हर जगह महंगाई बढ़। लोकसभा 12 बजे तक स्थगित हो गई है। भारी हंगामे के बाद कार्रवाई स्थगित हुई है। राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने यह कहा, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, सिक्किम से लेकर के गुजरात तक हर जगह महंगाई बढ़ गई है। आम जरूरत की चीजें महंगी, हर चीज महंगी। Speakers not take more than 5 minutes. That is one. The second point is that at 12 o'clock, the Honorable Prime Minister would introduce a member of the Council of Ministers. So we'll take just a short break of a few minutes for that introduction. The next speaker. आप तय कर लीजिए कितना समय। एक फिक्स मत करिए, अगर 5 का 6 मिनट होता, 7 मिनट वो तो सतीश जी, वो तो होता ही है, तो इसमें कम से कम बोलने का वक्त मौका दीजिए। ठीक है, आपका नंबर है सतीश जी, बहुजन समाज पार्टी। माननीय सभापति जी, इस बार जब देश में 16वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव हुआ तो चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी
और इनके जो सहयोगी दल हैं, तो इन्होंने देश की जनता को ये कहा था कि जब भारतीय जनता पार्टी पावर में आ जाएगी, सत्ता में आ जाएगी, तो देश के अंदर गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा और महंगाई बिल्कुल खत्म हो जाएगी, देखने के लिए भी नहीं मिलेगी। और इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक नारा लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी पावर में आएगी और महंगाई चली जाएगी, गायब हो जाएगी। तो इस किस्म का देश की जनता को यह आश्वासन दिया था चुनाव के दौरान। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी और इनके सहयोगी दल यानी कि एनडीए जब पावर में आ गया, तो सत्ता में आते ही तो सबसे पहले वर्तमान केंद्र की सरकार ने जो इस देश की गरीब जनता है और खास तौर से जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, गरीब और जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, तो उनको बड़े पैमाने पर इन्होंने कुछ मुद्दों को लेकर काफी इनको परेशान किया है। और सत्ता में आते ही तो सबसे पहले केंद्र की सरकार ने एक नई परंपरा शुरू कर दी। जैसे रेलवे बजट संसद में आने से पहले ही तो रेलवे मंत्री ने तो पिछली सरकार का हवाला देकर यात्री किराया बढ़ा दिया और माल भाड़ा बढ़ा दिया, और जो रेल किराया है वो 14.2% और माल भाड़ा 6.5%। तो ये काफी बढ़ा दिया गया। और इतना ही नहीं, तो इसको लेकर पूरे देश की जनता ने काफी इसके विरोध में आवाज उठाई और ये कहा कि यदि माल भाड़ा बढ़ेगा और यात्री किराया बढ़ेगा तो इससे महंगाई के ऊपर भी असर पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी और जो गरीब लोग हैं, जो ज्यादातर रेलवे से सफर करते हैं, तो उनको बहुत परेशानी होगी। तो पूरे देश की जनता ने और जितनी भी पार्टियां थी विपक्ष की, और मैं समझती हूँ कि सत्ता पक्ष में भी एक दो पार्टियों ने ये आवाज उठाई थी कि जो रेल का जो किराया है, माल भाड़ा है, इसको वापस लिया जाए। लेकिन सरकार ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो और काफी लोगों ने एजिटेशन किया, पूरे देश की जनता ने एजिटेशन किया। और उसके बाद देश की जनता ये सोच रही थी कि हम इतना बड़ा एजिटेशन कर रहे हैं तो शायद ये आगे कोई किसी भी वस्तु के ऊपर ये कीमत नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन उसके कुछ समय के बाद ही तो फिर पेट्रोल का, डीजल का तो रेट बढ़ा दिया। और माननीय सभापति जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि पूरे सदन को, खास तौर से सरकार को, कि जब पेट्रोल का और डीजल का किराया, उसका रेट बढ़ेगा, उससे होगा क्या कि जो महंगाई बढ़ेगी, रोजमर्रा की जो वस्तुएं हैं उनकी कीमतें बढ़ेंगी और इसका जो सीधा असर है तो वो गरीब आवाम के ऊपर पड़ेगा और जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके ऊपर पड़ेगा। तो जब पेट्रोल की, डीजल की जब कीमतें बढ़ाई गई तो इसको लेकर भी पूरे देश की जनता सड़कों पर उतरी।